कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। अपने सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे और किस तरह से उन्हें व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था दीर्घ स्वर का, इसमें मैंने आप लोग को काफी एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व स्वर या दीर्घ अ ई उ आए तो उन दोनों से मिलकर आ ई उ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो सबके एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। हम केवल ह्रस्व स्वर लेकर भी दीर्घ स्वर बना चुके हैं। आगे हमने यहाँ पर एक जो और एग्जाम्पल इसका लिया, फिर हमने एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल लिया। उसके बाद हमने दीर्घ और ह्रस्व का एग्जाम्पल लिया, फिर दोनों दीर्घ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर दोनों दीर्घ एग्जाम्पल एक और लिया, फिर दोनों हमने यहाँ पर ह्रस्व का एग्जाम्पल लिया, यानी कि तीनों के एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अ ई उ तक। ठीक है, और काफी सारे एग्जाम्पल्स हम इसके पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे गुण संधि। तो दीर्घ संधि को आप सभी समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि यानी कि स्वर संधि का दूसरा उपभेद, जो कि है गुण संधि। गुण संधि देखिए, गुण संधि में क्या होता है कि जब अ या आ का ई या ए या ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, और उ से मेल होने पर ओ बन जाता है, री से मेल होने पर र बन जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि क्या है गुण संधि। तो देखिए, जब अ या आ का अ या आ का इ या ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है, और उ से मेल होने पर ओ हो जाता है। यदि उ से मेल हो तो ओ हो जाता है, तथा यदि री से मेल हो, री से मेल होने पर र हो जाता है। हो जाता है तो इसे गुण संधि कहते हैं। इसे
गुण संधि कहते हैं। तो ये हुई परिभाषा कि जब अ या आ, इ या ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है, और उ या ऊ से मेल हो तो ओ हो जाता है। अगर री से मेल हो तो र हो जाता है, र हो जाता है। और इसी गुण को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। तो अब गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेते हैं, कुछ उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने कहा कि अ धन इ जब मिलती है तो क्या हो जाता है? ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं स्वर, स्व, स्व धन इच्छा, स्व धन इच्छा। तो हमने कहा अ धन ई मिलकर ए बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? अ धन ई मिलकर ए बनेगा। तो स्व, अ का साउंड आ रहा है, धन इच्छा, ए का साउंड आ रहा है, तो क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। यानी कि स्वधन इच्छा आपका बनेगा स्वेच्छा। स्वधन इच्छा तो आपका बनेगा स्वेच्छा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसमें एक और एग्जांपल लेंगे। वीर धन इंद्र, वीर धन इंद्र, वी र, तो र जो है अ का साउंड आ रहा है, इंद्र ई का साउंड आ रहा है, क्या बनेगा? ए बनेगा। और वीर धन इंद्र, वीरेंद्र, ए बन रहा है तो वीरेंद्र, वीरेंद्र, ए लग गया हमारा यहाँ पे, वीरेंद्र। तो इस तरह से हमने आ और ई को मिलाकर ए हमारा जो है बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, तो क्या बनेगा? देवा धन ई, ए बनेगा। देव धन इंद्र क्या होगा? देवेंद्र, देवेंद्र। देव धन इंद्र क्या बनेगा आपका? देवेंद्र। तो इस तरह से अ और ई मिलके हमारा ए बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल, अ धन ई। तो हमने कहा अ धन ई लेने से भी ए बनेगा, यानी कि ये बड़ी ई है तो ई ले चाहे ऊ ले तो अ धन ई ए ही बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। नर धन ईश, तो यहाँ पे न, अ का साउंड आ रहा है, धन ई, क्या बनाएगा? ए। नर धन ईश, नरेश। एक और एग्जांपल, गण, ड़ में आपका अ का साउंड आ रहा है, ई, ई, ए आपका बनेगा। तो गण धन ईश क्या होगा? गणेश। सुर धन ईश, सुरेश,
सुर धन ईश सुरेश। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, सोम धन ईश। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सो म, देखिए अ का साउंड आ रहा है और ई हमारा ई है यहाँ पे, तो ये मिलकर बनाएंगे ए। सोम धन ईश क्या बनेगा? सोमेश। ए बन रहा है तो सोम धन ईश सोमेश। तो इस तरह से हमने अ और ई के ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिए। और जब भी आपको इस तरह से शब्द दिए जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, अगर आपको नरेश शब्द दिया रहता है, अगर आपको नरेश शब्द दिया जाता है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए, या अ उ मिलकर क्या बनता है आपका ओ, अ और री मिलकर क्या बनता है री, र। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। आप याद करके रखेंगे इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, आ धन ई। सेम, ए हमारा बनेगा महा धन इंद्र। महाधन इंद्र, महा, आ का साउंड आ रहा है, इंद्र छोटी ई है, और क्या बनेगा? ए आपका बनेगा महाधन इंद्र महेंद्र। महाधन इंद्र क्या बन रहा है? महेंद्र। बिल्कुल इसी तरह से यथा धन इष्ट। यथा धन इष्ट, यथा आ का साउंड, इष्ट ई क्या बनेगा? ए। तो यथा धन इष्ट, ए बन रहा है यथेष्ट। यथेष्ट। बिल्कुल इसी का एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, राजा धन इंद्र। राजा धन इंद्र, तो क्या होगा? आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए, राजेंद्र। राजा धन इंद्र क्या बनेगा आपका? राजेंद्र। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने आपके आ से ई का जब मेल कराया तो तब ए बना, उसके हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बड़ी ई के साथ मेल करते हैं तो बड़ी ई में भी ए ही बनेगा, लेकिन ये चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे परिवर्तित हो जाएंगी आपकी ये? जैसे महा धन ईश, तो क्या होगा? महेश। कैसे? आ धन ई होगा और बनाना ए ही है, तो आ धन ई और ए बनेगा। इसके एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आ धन ई, ए बनेगा महाधन ईश महेश, और उमा, उमा धन ईश उमा, ई, आधन ई, ए, उमा धन ईश उमेश। आ और ई के मेल से क्या बना? ए बना। तो उमा धन ईश उमेश, महाधन ईश महेश। एक और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, लंका धन ईश, तो लंका
लास्ट का वर्ड फर्स्ट वर्ड ई। लंका धन ईश, ए आपका बनेगा लंका। तो का जो आ का साउंड है वो जुड़ गया, इधर से ई जुड़ गया, आ और ई जुड़कर ए बनेगा, तो लंकेश। लंका धन ईश लंकेश। तो इस तरह से आ और बड़ी ई का एग्जाम्पल भी हमने ले लिया। अब हम अ और उ का एग्जाम्पल यहां पर लेंगे। अ धन उ, और इसमें हमने कहा क्या बनेगा, ओ बनेगा। जब अ और उ मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, जैसे पर धन उपकार, पर धन उपकार। पर में प र, अ का साउंड आ रहा है, धन पहला वर्ड उ, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो पर धन उपकार। तो लास्ट वर्ड एंड फर्स्ट वर्ड, प रो प का र, परोपकार। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट अगला जो हमारा वर्ड होगा वार्षिक। वार्षिक धन उत्सव। वार्षिक धन उत्सव। वार्षिक, का अंतिम वर्ण का साउंड आ रहा है अ का, पहला वर्ड है उ, बनाएगा ओ। तो वार्षिक धन उत्सव क्या बनेगा, वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। तो ऐसे ही सर्व धन उदय। सर्व धन उदय, सर्व आ का साउंड, उदय उ, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। सर्वधन उदय, लास्ट साउंड, फर्स्ट वर्ड का लास्ट जो साउंड है और पहला, तो सर्व अ धन उ, ओ बनाएगा। तो आपका आएगा सर्वोदय। सर्वोदय। तो इस तरह से अ से उ बनने के, अ से उ के मेल से जो बनने वाले एग्जाम्पल हैं वो हमने यहाँ पर जान लिए हैं। नंबर 5 हम यहाँ पर लिखेंगे आ और उ का मेल। आ धन उ का मेल सेम ओ ही बनेगा, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा अलग होंगे। जैसे मैंने कहा आ, महा धन उत्सव। महाधन उत्सव, महा यानी कि आ का साउंड आ रहा है, उत्सव फर्स्ट सेकंड वर्ड का पहला वर्ण उ, उत्सव बनाएगा आपका सेम ओ। तो महाधन उत्सव, आ धन उ मिलकर बनाएगा ओ, तो महाधन उत्सव बनेगा आपका महोत्सव। क्या बनेगा, महोत्सव। ऊ का हमें यहाँ पे साउंड आ रहा है, बनेगा महोत्सव। बिल्कुल जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो भी इसी तरह का होगा। महाधन उदय। महाधन उदय, महा आ का साउंड आ रहा है, उ उदय ओ ही बनाएगा महाधन उदय। कैसे याद करेंगे, महोदय। आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड का लास्ट साउंड और सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ण। जो भी आपका लास्ट, जो पहले अक्षर का अंतिम वर्ण है और दूसरे अक्षर का
प्रथम वर्ण है, आपस में मिलकर जो परिवर्तन लेकर आते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं, उसी को संधि कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में हैं और अलग अलग तरह के जो मेल होते हैं उसी से अलग अलग तरह के विकार उत्पन्न होते हैं और अलग अलग तरह के शब्द भी बनते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा आ और ऊ का हमने मेल किया, तो महा में आ का साउंड आ रहा है, उत्सव, तो ओ बना महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए महोदय शब्द का संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद में आप महधन उदय नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे महाधन उदय, क्योंकि आपको पता है आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, तो महाधन उदय महोदय। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको महोत्सव शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो आप लिखेंगे महाधन उत्सव, क्योंकि आपको पता है आ और ऊ मिलकर ओ बनते हैं, तो महाधन उत्सव महोत्सव। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, लंबा उदर, लंबा धन उदर, लंबा आ धन ऊ उदर, लंबा धन उदर, सेम ओ हमारा बनाएगा, लंबा धन उदर क्या बनेगा, लंबोदर। लास्ट वर्ण फर्स्ट वर्ण, दोनों ही मिलकर एक परिवर्तन लेके आते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया विकार उत्पन्न करते हैं शब्द के अंदर, लंबा धन उदर लंबोदर। अगर आपको यहाँ पर लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि लंबोधन उदर, लंबोदर, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। आपको पता है ओ कैसे बनता है, आ और ऊ के मेल से ओ बनता है, तो आप लिखेंगे लंबा धन उदर, लंबा लंबोदर। लंबा यानी कि ब का जो आखिरी वर्ण आपका आ रहा है और सेकेंड लेटर का फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है उसको आप जोड़ेंगे, उनका आप मेल करेंगे, इसी को ओ इसी से बनेगा और इसी को आपका लंबोदर कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे आ और बड़े ऊ का। तो बिल्कुल सेम इसके यहाँ पर हम एग्जाम्पल साथ ही साथ लिख देते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और इसी से देखिए केवल ऊ का यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है और बनना सेम ही है ओ। ठीक है, आपको केवल दीर्घ और ह्रस्व स्वर में अंतर करना है, आपको बाकी किसी भी चीज में अंतर नहीं करना है। यानी कि आप एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जहां पर दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया होगा, जैसे जैसे आ, दिवा धन ऊष्म, ऊष्म, या ऊष्मा, दिवाधन ऊष्मा, दिवा, आ का साउंड उष्मा, ऊ, सेम वही बनेगा ओ, लेकिन आपका मात्रा चेंज हो जाएगी, आपकी मात्रा जो है परिवर्तित हो जाएगी, वो आपकी बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह के शब्द लेंगे, दिवा धन ऊष्मा को हम लिखेंगे दिवोष्मा, दिवोष्मा। अगर महा धन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महा, आ का साउंड आ रहा है, ऊर्जा बड़े ऊ का साउंड है, तो महाधन ऊर्जा सेम आपका शब्द बनने वाला है ओ, केवल
आपने क्या करना है, लास्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड देखना है और देखना है कि क्या बन रहा है। तो ओ हमारा बन रहा है, हम लिखेंगे महोर्जा। महोर्जा, यस। जीआईसी देवीथाल, जीआईसी देवीथाल, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हैंड रेज कीजिए। यस। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने दो स्कूल्स दिखाई दे रहे हैं, जीआईसी अंजनी सेन। यस, जीआईसी अंजनी सेन। गुणसंधि। गुण संधि, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यस गुण मैम। संधि। तो हमने गुण संधि में क्या पढ़ा, क्या हमने इसकी परिभाषा मैंने आप लोग को लिखवाई, क्या बताया कि गुण संधि में क्या होता है? क्या मैंने आप लोग को बताया था गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? इससे पहले हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? दीर्घ संधि। यस, वेरी गुड, दीर्घ संधि। और ये दीर्घ संधि और गुण संधि किसका भाग है? अधिका। हाँ जी, स्वर संधि का। संधि का तो है बच्चे। संधि को मैंने तीन भेदों में बांटा ना यहाँ पे। पहले मैंने आप लोग को संधि की परिभाषा स्वर बताई, फिर संधि मैंने का मैम, स्वर संधि का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन से स्कूल से बोल रहे हैं बच्चे आप? यस, वेरी गुड, जीआईसी अंजनी सेन। वेरी गुड बच्चे। तो हम यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं और संधि आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखेंगे लास्ट में मैं जब आप लोगों से एक्सरसाइज करवाऊंगी, प्रश्न जब मैं आप लोगों से पूछूंगी तो बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो इसीलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसे साथ के साथ लिखते भी रहिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। जीआईसी देवीथाल बच्चे, आप लोग भी ध्यान, अगर आपने क्लास अटेंड की है तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और हो सके जो चीजें आपको टफ लग रही हैं उन्हें आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, ताकि आप से कोई सवाल किया जाए तो आप उसका जवाब दे सके। और जरूरी नहीं कि हर बार आप सही जवाब दें, मैं हमेशा आपके सही जवाब सुनने के लिए ही यहाँ पर हूँ। आप मुझे जवाब देने का प्रयास करें बस, फिर सही करना मेरा काम है, मैं आपको सही जो है वो बताऊंगी। देखिए बाकी बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो वेरी गुड। तो हम यहाँ पर गुण संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं और लगभग 5 से 6 उदाहरण हमने गुण संधि के पढ़े हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हमने गुण संधि के पढ़े हैं? गुण संधि के हमने एग्जाम्पल लिए, जैसे अगर हम अ और ई मिलाते हैं तो ए बन जाता है, और उसके हमने इस तरह से एग्जाम्पल पढ़े, जैसे स्व, धन, इच्छा, स्वेच्छा, वीर, धन, इंद्र। तो आप देख रहे हैं जो हमने कहा संधि में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर है उसका लास्ट वर्ड और सेकंड जो लेटर है उसका फर्स्ट वर्ड, यानी कि जो पहला फर्स्ट वर्ड का लास्ट, फर्स्ट लेटर का लास्ट वर्ड और सेकंड लेटर का फर्स्ट वर्ड। तो स्व, धन, इच्छा, स्वेच्छा, वीर, धन, इंद्र, वीरेंद्र। तो इस तरह से हमने 4 से 5 एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने अ का बड़ी ई से के साथ संधि की, जैसे नर, धन, ईश। तो लास्ट जो साउंड आ रहा है और फर्स्ट वर्ड जो है ईश, बड़ी ई है, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, बड़ी ई है और बनना हमेशा ए ही है। ठीक है, बनना हमेशा ए ही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा आ और ई का, उसमें भी ए बनेगा लेकिन वो आ है, यानी कि दीर्घ स्वर आपका है। और यहाँ पर हमने पढ़ा आ और बड़ी ई का, यानी कि दोनों ही दीर्घ स्वर है। और अगला हमने पढ़ा अ तथा उ का, यानी कि एक आपका ह्रस्व स्वर है, एक आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन यहाँ पर ओ बन रहा है। हमने क्या क्या आपको यहाँ पर बताया था कि या तो आपका ए हो जाएगा, या आपका ओ हो जाएगा, और या आपका र हो जाएगा। ठीक है, ये तीन हमने बताए। तो इन दोनों के एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। र हमारा जो शेष है इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।
तो बच्चे आज हमने स्वर संधि का दूसरा भेद यानी कि गुण संधि को पढ़ा और गुण संधि में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने इसको समझा है और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा है इसको एक बार आप रिवाइज करके आइए। गुण संधि से आज के सेशन तक का जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे की सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट होती है एक दूसरे से। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।